हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड, फिट एंड फाइन। तो बच्चों, अपन सेल बायोलॉजी अपन ने स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने सेल वॉल तक हमने डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये नीट लेवल का अपना जो लेक्चर है कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ सराउंडिंग का नॉलेज भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सेल के चारों तरफ सराउंड करती हो। जैसा कि हमने सेल वॉल के अंदर देखा था कि जो सेल वॉल होती है वो ओनली कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, जैसे बैक्टीरिया में होती है, प्रोटिस्ट में होती है, प्लांट्स में होती है। बट इन एनिमल्स सेल मेम्ब्रेन इज सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है बेटा जो सब सेल्स के अंदर, जो अगर कोई सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इससे अपन इतना समझ सकते हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि कोई भी एनिमल सेल है तो सबसे जो उसकी आउटर बाउंड्री होगी वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। लेमा का मतलब भी मेम्ब्रेन ही होता है। ओके, सॉरी। तो यहां तक शायद आप सभी को क्लियर होगा। अब अपन इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर है क्या। तो मैं बोल सकता हूं कि इन प्लांट सेल अगर प्लांट सेल है, इन प्लांट सेल इट प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल, इट present below the cell wall, below the cell wall, below the cell wall, सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करता हूं बेटा इन एनिमल सेल की अगर मैं बात करता हूं तो एनिमल सेल के अंदर इट इज द आउटर बाउंड्री, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, आउटर मोस्ट बाउंड्री that surrounds साइटोप्लाज्म, दैट सराउंड्स साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म को के चारों तरफ होती है। अब ये तो हुई इसकी प्रेजेंस की बात। अगर कोई भी बच्चा जिसको नहीं पता तो उसके लिए अब अपन इसके मेन फीचर्स पे आते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यूज़ करने जा रहा हूँ और उसको साथ में मैं एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ द सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली का मतलब होता है सिलेक्टेड, बिल्कुल ही कुछ सिलेक्टेडली परमिएबल। किसके लिए होगी? कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए होगी। जो सिलेक्टिवली इसका नेचर है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है परमिएबिलिटी, मतलब परमिशन। एक तरीके से परमिएबल का मतलब परमिशन, कि ये इसके अंदर परमिएबल है, ये बंदा हाँ ये जा सकता है। तो इसी तरीके से परमिएबिलिटी का जो मतलब होता है दैट कैन पास थ्रू इट, और पास अंदर भी जा सकता है या बाहर भी आ सकता है। कि किसके लिए वो परमिएबल होगी? इसका मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी ये कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से अलाउ करती है, या तो कुछ किसके लिए ये इम्परमिएबल होगी, कुछ जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए ये बेसिकली इम्परमिएबल होगी। यानी कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही ये क्या करती है बेटा? अलाउ करती है। तो अपन बहुत ही आराम से बोल सकते हैं इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब सिंपल सी बात करें, साइंटिस्ट से कभी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इसकी डिस्कवरी की वो दो साइंटिस्ट थे, एक था क्रेमर और एक था नागेली। इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की 1950 के अंदर। तो अब अपना अगला पॉइंट आता है परमिएबिलिटी की। अपन ने बात की, ये आखिर बनी किसकी होती है? बेसिकली मैं बोलूं तो ये प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी होती है। इट इज ए फोस्फोलिपिड बाइलेयर, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड
किससे मिलके बनी है बेटा? ये प्रोटीन एंड लिपिड से मिलके बनी है। और लिपिड कैसा होगा? लिपिड की अगर मैं बात करता हूं तो लिपिड होगा इसके अंदर फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड का मतलब होता है, जो लिपिड होता है वो कोवलेंटली अटैच होता है। जो लिपिड होता है, लिपिड मॉलिक्यूल होता है, वो कोवलेंटली अटैच होगा किसके साथ में? फॉस्फेट ग्रुप के साथ में वो कोवलेंटली अटैच्ड होगा। कोवलेंटली फॉस्फेट के साथ में ये अटैच होगी, कोवलेंटली अटैच्ड विद फॉस्फेट। ओके, एंड ऐसा लिपिड होगा। प्रोटीन, अब बेटा जो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी ने जिसका एग्जाम्पल लिया है, जिसकी स्टडी की है, जिसका एग्जाम्पल लिया है, उस सेल का नाम है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी की अगर अपन स्टडी करते हैं रेड ब्लड सेल की, तो वो किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन एंड लिपिड से, प्रोटीन प्लस लिपिड से। यानी ये बोलते हैं कि प्रोटीन और लिपिड की कैसी लेयर है बेटा? बाई लेयर है। सबसे मैक्सिमम जो अमाउंट है वो किसकी मिलती है? प्रोटीन की मिलती है। अप्रोक्सीमेटली 52% इसके अंदर प्रोटीन होंगे, 40% इसके अंदर लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कितने परसेंट होते हैं लिपिड? 40% लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये शायद सभी बच्चों को समझ आ गई मेरी बात। अब बेटा साइंटिस्ट ने बोला कि यार कैसी है ये दिखने में, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट्स है और उन्होंने अलग अलग मॉडल्स दिए जिसके थ्रू इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया, बट सारे के सारे रिजेक्टेड। हमें कौन सा पढ़ना है? हमें सिलेक्टेड पढ़ना है। बाकी के रिजेक्ट क्यों हुए इसके रीजन मैं बता दूंगा। जैसे डेविसन एंड डेलिनी ने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, उसके अंदर बता दिया कि ये एक बाई लेयर है प्रोटीन एंड लिपिड की, पर वो सारे कोई काम का नहीं, सारे के सारे जो भी थे वो अनसिलेक्टेड थे। अब सिलेक्टेड कौन सा था? सिलेक्टेड जो मॉडल था, बहुत ध्यान से सुनना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया बेटा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड मोस्ट सिलेक्टेड मॉडल था। सर कैसे था वो? क्योंकि बेटा उसने बहुत सारी चीजें बताई। मैं रीजन बता देता हूं। पहले तो सिलेक्टिविटी, यानी जो इसका सिलेक्टिवली परमिएबल जो नेचर था वो कोई नहीं बता पाया कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है और इसका सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर किस वजह से है, ये आपको नहीं मिलता। जानने के लिए अपन ये चीज डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको एक रफ करता हूं, देन अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और उस मॉडल के थ्रू अपन सारे के सारे एग्जांपल्स को बेटा डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इसकी सारी चीजें की है क्या एक्चुअल में। अब मैं आपको बताता हूं, इसको अपन रफ करते हैं, देन अपन बेटा बात करते हैं किसके बारे में? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं बहुत ही सिंपली। और ये मॉडल है जो कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन को कवर कर जाएगा। अब यहाँ पे अपन सबसे प्यारा और सबसे इंटरेस्टिंग सा जो टॉपिक है अपना, तो वही बच्चों देखते हैं अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अरे इसका नाम ही ऐसा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये बेटा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसको दिया किसने? सिंगर एंड निकोलसन। क्या एक गाने गाता था क्या? नहीं। एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया। सबसे पहले जिन्होंने इसे डिस्कवर किया वो थे हमारे भाई साहब सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब है, जैसे तो मैं डायग्राम बनाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगी, लेकिन मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। एक बहुत बड़ा ऐसे समुंदर, किसका? लिपिड का, जिसके अंदर लिपिड। किसी बच्चे को डाउट होगा लिपिड क्या होते हैं? जो भी आपके ऑयल, घी, ये सारे लिपिड होते हैं, सारे के सारे लिपिड में आते हैं। तो लिपिड की बहुत सारी क्लासेज है। मेटाबॉलिज्म चैप्टर के अंदर, यानी आपका जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसके अंदर हम बहुत प्यार से डिस्कस करेंगे कि लिपिड होता क्या है। ठीक है, तो लिपिड की बहुत सारी क्लासेज होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि अपने फॉस्फोलिपिड भी एक कैटेगरी आ गई, स्पिग्मोलिपिड हो गई, बहुत सारी क्लासेस हैं। नाम काफ़ी अजीब अजीब है, आपको लगेगा सर क्या बता रहे हैं। तो अपन सीधा बेटा इस पे आते हैं। तो एक लिपिड का समुंदर है और उस लिपिड के समुंदर के अंदर कुछ गुलाब जामुन की तरह प्रोटीन तैर रहे हैं, बिल्कुल बीच बीच में प्रोटीन ही प्रोटीन धसे हुए हैं उसके बीच में।
तो एक ऐसा पैटर्न, एक मोज़ेक पैटर्न दिखाई देता है। तो चलो उस मोज़ेक पैटर्न की तरफ चलते हैं कि वो मोज़ेक पैटर्न कैसा है सर। तो एक्चुअलिटी में उस मोज़ेक पैटर्न को अपन डिस्कस करते हैं। ये मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे गोले बनाए मैंने, और यहाँ से कुछ ऐसी ऐसी पूंछ बनाई जिसको अपन टेल बोलते हैं। तो बेटा ये मैं एक फोस्फोलिपिड की बाइलेयर बनाने जा रहा हूँ। फोस्फोलिपिड की मैं यहाँ पे बाइलेयर है उसे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर भी दी। ये देखो यहाँ पे ये जो बेटा मैं लेयर बना रहा हूँ ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है। हाँ सर, तो इसमें प्रोटीन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। बेटा प्रोटीन भी आपको दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे चैनल्स भी बने हैं। देन फिर से प्रोटीन की लेयर है। यहाँ पे इसके पड़ोस में फिर से प्रोटीन आ गया। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप? बेटा ये प्रोटीन है। अब अपन बिना ज़्यादा बकवास किए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ये है बेटा प्रोटीन की बाई लेयर। ये प्रोटीन की सिंपली मैंने लिपिड की मैंने ये बाई लेयर ड्रॉ की। यहाँ पे ये सिंपली आपको मैंने लिपिड की बाई लेयर ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे ऐसे कैरियर प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देन फिर से यहाँ पे कौन होगा मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पे फिर से आपकी फोस्फोलिपिड की बाई लेयर होगी। फोस्फोलिपिड की बाई लेयर होगी। अब अपन ज़्यादा बकवास नहीं किए, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। ये बेटा मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे ऐसे मोज़ेक पैटर्न के अंदर कहीं कहीं पे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब जो नीला रंग है वो प्रोटीन का है, जो काला रंग है बेटा वो है हमारे फोस्फोलिपिड का। तो यहाँ पे मैं सिंपली लेबल कर सकता हूँ कि ये जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये है फोस्फोलिपिड बाइलेयर। फोस्फोलिपिड बाइलेयर, फोस्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर। अब अपन बहुत ही जल्दी पहले इसकी लेबलिंग करते हैं, देन सटासट सटाएंगे कि इसकी लेबलिंग में इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ओके, मेनली अपन ने किसकी बताई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी है। ज़्यादा अमाउंट जो होती है वो प्रोटीन की होती है, लेस अमाउंट होती है वो लिपिड की होती है। एंड देन उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन आई विल ड्रॉ सम, कुछ धागे से मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ। ये अपन अलग पेन से बनाते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने कुछ धागे बनाए ऐसे जिसको अपन बोल सकते हैं ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन जिसको अपन नाम दे सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, और इसको बेटा अपन नाम दे सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो आउटसाइड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है इनको अपन बोल सकते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसको अपन बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल सकते हैं। और जो इसके अंदर बरीड हैं इनको अपन बोल सकते हैं क्या? इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, इसको अपन बोल सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, तो ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फोस्फोलिपिड की क्या है? बाइलेयर है। यहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी इससे अटैच हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी इससे अटैच हैं। और बीच बीच में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल भी है। ये भी एक लिपिड की क्लास है, कोलेस्ट्रॉल भी है। बीच बीच में कहीं ना कहीं क्या है बेटा? कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ये ऐसा मॉडल दिया। तो ये मॉडल क्या बताता है, मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। सबसे पहले अपन इसमें वन बाय वन, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन होता है वो टू टाइप्स का होता है। इसके अंदर प्रोटीन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। वन इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड अनदर वन इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड अनदर वन इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। दो तरह का इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। एक, अब ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये अपन इजीली रिमूव कर सकते हैं, बट इंट्रिंसिक प्रोटीन को अपन इजीली रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके अंदर पूरी तरह बरीड है, अंदर धसा हुआ है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है बेटा।
अब इसके बाद अपन लिपिड की बात करते हैं। ये लिपिड की बाई लेयर दिखाई दे रही है, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 70 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके बारे में अपन बात करते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये होता है हेड रीजन, ये कैसा होता है हेड रीजन, और ये कैसा होता है बेटा टेल रीजन। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसकी टेल। अब ये हेड टेल क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से सुनना। हेड जो रीजन है वो बेटा इसका पोलर पार्ट है। कैसा पार्ट है, पोलर पार्ट है, यानी हाइड्रोफिलिक होता है। वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी जो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, यानी इसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होगा। देन ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। एंड जो इसकी टेल होती है वो कैसी होती है बेटा, हाइड्रोफोबिक होती है। जो इसकी टेल होती है, टेल वाला जो रीजन होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर से हेट करता हो, वाटर हेटिंग, यानी ये तो होगा वाटर लविंग और ये होगा बेटा वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला पोर्शन बोलेगा पोलर मॉलिक्यूल्स कम कम कम, एंड ये बोलेगा पोलर मॉलिक्यूल्स मूव आउट, ये उसको जाने नहीं देगा। देन आधा पार्ट तो है इसका अट्रैक्टिंग एंड आधा पार्ट है इसका रिपल्सिंग। तो इस वजह से इसका नेचर कैसा हो गया बेटा, इसका जो नेचर होगा वो होगा एम्फीपैथिक नेचर। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक रीजन होगा। एम्फीपैथिक जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, एम्फीपैथिक। किसकी वजह से, किसकी वजह से इसका नेचर ऐसा होगा, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल की वजह से। इसके ड्यूअल नेचर है, जो लिपिड है उसका ड्यूअल नेचर होने की वजह से इसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है। अब मेरे माइंड में सर क्वेश्चन आ रहा है कि इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, पहली बात ग्लाइकोलिपिड क्या होता है और दूसरी बात ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, दोनों की बात कर लेते हैं। अगर मैं किसी शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर, शुगर मॉलिक्यूल को किसी प्रोटीन से अटैच कर देता हूं तो उस प्रोटीन को मैं बोलता हूं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर मैं किसी शुगर मॉलिक्यूल को प्रोटीन से अटैच करता हूं तो उसे मैं बोलूंगा ग्लाइकोप्रोटीन। एंड अगर मैं किसी शुगर मॉलिक्यूल को अटैच कर देता हूं लिपिड मॉलिक्यूल से तो मैं उसे बोलूंगा ग्लाइकोलिपिड। देन रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। हमारे सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स का काम होता है मैसेजेस को कन्वे करना। सर मैसेजेस कन्वे कैसे, हमारी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे भी रिसेप्टर्स होते हैं। आपको किसी ने टच किया, यानी आपकी स्किन की जो सेल्स हैं आपने वहां टच किया, देन आपको सेंस हुआ, वो रिसेप्टर्स आपके न्यूरॉन से कनेक्टेड हैं, जो आपको क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। तो उसी तरीके से हमारी सेल्स के अंदर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जो क्या करते हैं, रिकॉग्निशन का काम करते हैं, अटैचमेंट का काम करते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का जो फंक्शन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, इनका जो फंक्शन होता है बेटा वो होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन। ये तीनों याद रखना, एनसीईआरटी के पॉइंट है बेटा। अब अपन ने सारी चीजें इसके अंदर कवर की। यहां पे ये एक लिखा हुआ है, देखो अब मेरी बात सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। इसके इतने सारे नेचर हैं, ये लिपिड है, तो क्या, क्यों ये लिपिड की बनी है, फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लूइड नेचर। क्या प्रोवाइड करता है, लिपिड, फॉस्फोलिपिड क्या प्रोवाइड करेगा इसको, लिपिड क्या प्रोवाइड करता है बेटा, प्रोवाइड लिपिड क्या प्रोवाइड करेगा इसको लिपिड प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी, फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी, फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका फ्लूइडिक नेचर होने की वजह से,
फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका बेटा फ्लूइड नेचर होने की वजह से, इसका फ्लूइड नेचर होने की वजह से इसके पास में कौन कौन सी पावर्स होंगी? ये क्या कर सकती है? ये सीक्रीशन कर सकती है, ये सीक्रीशन कर सकती है फ्लूइड नेचर की वजह से, यानी ये सीक्रीशन में भी हेल्प करेगी। अरे ग्लैंड से कितने तरह के सीक्रीशन होते हैं बेटा, वो सारे इसके फ्लूइड नेचर की वजह से होते हैं। दूसरा काम, ये सेल जो है वो ग्रोथ करेगी, सेल ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। सेल ग्रोथ जो होती है, अगर मान लो ये रिजिड होती तो क्या ये एक्सपेंड होती, और क्या ये एक्सपेंड नहीं होती तो क्या ये ग्रोथ कर पाती? बिल्कुल सेल जो है वो ग्रोथ शो नहीं कर पाती। एंड नेक्स्ट वन इज द सेल डिवीजन, नेक्स्ट वन इज द सेल डिवीजन। ये किसमें हेल्प करती है मेरे प्यारे बच्चों? ये सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करती है। ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था उसने क्या एक्सप्लेन किया, उसने क्या क्या कौन कौन सी चीजें जो और मॉडल नहीं कर पाए थे वो चीजें इसने एक्सप्लेन की। बच्चों सबसे पहला पॉइंट यहां पे मैं बताना चाहूंगा, इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी, सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी को इसने बताया। और दूसरा रीजन, अब बेटा एक बात बताओ, क्या ये आपको सिमेट्रिक नजर आ रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक होती है। इधर आप देख रहे हो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन ये सब प्रेजेंट हैं, पर इस साइड में नहीं है। इस वजह से इसका जो एसिमेट्री, इसकी एसिमेट्री को इसने बताया, एसिमेट्री को बताया। प्रोटीन लिपिड के रेशियो को बताया, प्रोटीन एंड लिपिड के अरेंजमेंट को बताया, लिपिड रेशियो को बताया कि कितना कौन ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, लिपिड कम होता है। और इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, इतनी सारी चीज़ों को बताया सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह। और उन्होंने बताया कि लिपिड का एक समुंदर है जिसके बीच में प्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं। कौन? प्रोटीन्स, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं बेटा? फ्लोटिंग कर रहे हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी, ये याद रखना, ये क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी। एंड प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी। ये फंक्शंस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नीट के अंदर, तो ये चीज आपको गलत नहीं करनी है, साथ में एनसीईआरटी पढ़ लेना। ओके, तो अब बेटा ये सारी चीजें समझ में आ गई। सर एक समस्या है, बोलो। अब आपकी समस्या कुछ ऐसी होगी कि मैंने बोला कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो सर कैसे, हाउ इट इज बी पॉसिबल, कि कैसे इसके अंदर से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे वो मॉलिक्यूल्स इसमें से ट्रांसपोर्टेड होंगे? अरे भाई लिपिड है, कौन? लिपिड जो है वो है एम्फीपैथिक, तो प्रोटीन थोड़ी ना है। तो इसके अंदर कुछ कैरियर प्रोटीन या कुछ चैनल्स बने होंगे जो किससे बने हैं? ओनली प्रोटीन से बने हैं। किससे बने हैं बेटा? ओनली एंड ओनली प्रोटीन से मिलके बने हैं, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली पास आउट हो सकते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली। ओके, तो यहां से इजीली पास हो सकते हैं। ओके, तो अब अपन बेटा इसका जो ट्रांसपोर्ट है उस ट्रांसपोर्ट को हम बहुत ही अच्छे से अपन स्टार्ट करेंगे कि इसका जो ट्रांसपोर्ट है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ तो बेटा अब अपन ने अच्छे से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अच्छे से समझा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। देन अपन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। वन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। अब इससे हटके मैं थोड़ी सी बात करूंगा। देखो बेटा, आपने सभी ने साइकिल चलाई होगी। अब मैं बोलता हूं कि साइकिल आपको चलानी है कुछ एक ऐसे स्लोप के ऊपर।
मैंने कहा कि राम यहाँ खड़ा है, साइकिल लेके नीचे आ रहा है, क्या उसको पैडल मारने पड़ रहे हैं? नहीं, वो बैठेगा देन ब्रेक छोड़ते डायरेक्ट नीचे, नहीं कोई पैडल नहीं लगाने पड़ रहे। अब पैडल नहीं लगाने पड़ रहे तो क्या उसे एनर्जी लगानी पड़ रही है? बिल्कुल उसको कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही, तो सिंपली वो नीचे आ गया। देन मैंने फिर से राम को बोला, राम ऊपर जाओ वापस। देन राम यहाँ से इतने पैडल लगाएगा, उसके पसीने पसीने हो गया। अब इतना पसीने पसीने हो रहा है तो भाई उसको एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो बेटा अब समझ नहीं आ रहा सर क्या बोलना चाह रहे हो, तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। ये कैसा स्लोप है? बिना एनर्जी वाला स्लोप है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो अपने आप चल रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है किसी को, पार्टिकल्स में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, सेल को एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ। तो यहाँ पे एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे बेटा क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी एटीपी यूज आएंगे यहाँ पे, एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है तो एक एडिशनल पॉइंट अपने तरफ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बोर्ड में लिख सकते हो एनर्जी नॉट कंज्यूम्ड हेयर, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड देन एटीपी नॉट यूज्ड, एटीपी यूज्ड, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अपन बिना बकवास किए अपन सीधा यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन आ रहे हैं तो अपन बात करेंगे कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो किधर से किधर होगा, ज़्यादा से कम की तरफ। मूवमेंट किधर से किधर होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई टू लो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे सिंपली, हाई टू लो। तो यहाँ पे अगर अपन हाई टू लो जाते हैं, ऊंचाई से नीचाई, वो स्लोप ही याद रखो, आपको स्लोप में रिलेट कर दूंगा कि ऊपर से साइकिल ला रहे हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए, और यहाँ पे अगर अपन नीचे से साइकिल को ऊपर ले जा रहे हैं, लो टू हाई देन एनर्जी रिक्वायर्ड, लो टू हाई देन एटीपी रिक्वायर्ड, एटीपी रिक्वायर्ड, एटीपी रिक्वायर होगी। ठीक है बेटा, एटीपी यहाँ पे रिक्वायर होती है। अब मैं बात करता हूँ, इसको मैंने जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। वन पार्ट इज द डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन बोल सकते हैं जिसको अपन, सिंपल डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस आ जाएगा। दूसरा जो पार्ट है बेटा वो आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहाँ की बात ही अपनी दूसरी है, पहले इसको अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे लो टू हाई जाएगी, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद रखना है। नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। और दूसरा एग्जाम्पल दूं तो कैल्शियम पंप जो बोन्स में चलता है, कैल्शियम पंप। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप का आपकी एनसीईआरटी में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाले पैराग्राफ में नीचे की तरफ दे रखा है। देन अपन डिस्कस करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बेसिस पे। अब जो बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके थ्रू पास होंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। फैसिलिटेटेड का मतलब फैसिलिटी, और फैसिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से, या हेल्प ऑफ चैनल्स, चैनल्स की हेल्प से ये मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके थ्रू पास आउट हो जाएंगे बेटा, डिफ्यूजन की तरह, डिफ्यूजन के थ्रू। अब मैं आपको इसमें हमारी बॉडी के अंदर एग्जांपल दूंगा। ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है, दो कंसंट्रेशन के बीच का डिफरेंस।
अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक साइड के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, एक साइड में मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और एक साइड में कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, ये ए बनाया और ये मैंने बी बनाया, तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं ए कॉलम से मॉलिक्यूल्स बी कॉलम की तरफ मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे सर, आपने कैसे जाएंगे? कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो क्या हुआ? कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो क्या हुआ? कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो टक्कर हुई, टक्कर हुई तो क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर यहाँ पे कोलिजन होता है, देन कोलिजन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, हाफ mv², जिसका आप फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी रिलीज, काइनेटिक एनर्जी इज द मूविंग एनर्जी। एक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी, इसकी वजह से मूविंग एनर्जी है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में आए, पास टकराए, देन सडनली दूर गए। तो यहां से अगर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है मतलब टक्कर ज्यादा है, टक्कर मतलब कोलिजन, कोलिजन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई, तो मॉलिक्यूल्स सडनली मूव करना स्टार्ट करेंगे एंड मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूव फ्रॉम कॉलम ए टू कॉलम बी, कॉलम ए टू कॉलम बी। मॉलिक्यूल्स इजीली यहां से पास होके बी कॉलम के पास पहुंच जाएंगे एंड बी कॉलम के पास में मॉलिक्यूल्स पहुंचे, देन इधर कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसका एग्जांपल सिंपली मैं बता देता हूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन योर लंग्स। आप बाहर से एयर ले रहे हो, अंदर से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? सर निकालते हैं, पर वो CO2 निकालते हैं, CO2 की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाती है जब निकालते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस को अगर आपने पढ़ा है तो अच्छे से याद करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सारा पार्शियल प्रेशर का खेल है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। खैर मैं उसको रिवाइज नहीं करवा रहा, लेकिन पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है। बाहर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एयर की, देन इनहेल, देन अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, बाहर तो 0.3 है बेटा, तो देन रिलीज आउट। दिस इज द रीजन, बेसिक रीजन है ये। रूम के अंदर डीओ स्प्रे किया, डीओ स्प्रे करते ही पूरे रूम में फैल गया, क्या हो रहा है? डिफ्यूजन, अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। अब बेटा बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की। सर वाटर मॉलिक्यूल्स इज द चार्ज मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनकी जो साइज होती है वो काफी ज्यादा स्मॉल होती है। जो वाटर का मूवमेंट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मैंने कुछ पिलर दिखाए थे जिनको मैंने बोला था, क्या बोला था बेटा? जिनको मैंने बोला था कुछ चैनल्स, तो उन चैनल्स को अपन एक्वापोरिन्स बोल सकते हैं। कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू भी जाता है और डिफ्यूज ओस्मोसिस के थ्रू भी जाता है। ये ओस्मोसिस कहां से आ गया? डिफ्यूजन की डेफिनेशन बताऊंगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर मैं बात करता हूं, इसको मिटाते चलते हैं बेटा अपन, अगर मैं बात करता हूं बेटा डिफ्यूजन की, अगर मैं बात करता हूं डिफ्यूजन की, तो मैं सिंपली बोलूंगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ molecules from their higher concentration to lower concentration, from their higher concentration to lower concentration, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा डिफ्यूजन के अंदर। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है वो होता है गैसेज के अंदर, देन होता है लिक्विड के अंदर, एंड देन होता है बेटा सॉलिड के अंदर। सॉलिड के डिफ्यूजन का एग्जांपल चौक एंड डस्टर का होगा। अभी तो अपने पास ये वाला बोर्ड है, वरना मैं आपको डिफ्यूजन करा के दिखाता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब काफी देर तक चौक वाले बोर्ड पे अपन रब करते हैं, देन उस डस्टर को अपन झाड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो रन करने लगते हैं अपनी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो सबसे कम सॉलिड के अंदर होता है। अब यहां पे अपन बात करते हैं ओस्मोसिस की, कि व्हाट इज द ओस्मोसिस। आई थिंक ये अपना कंप्लीट हो चुका, तो अपन ओस्मोसिस, ये सारी चीजें अपने को समझ आ गई। अब अपन बेटा बात करते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर इसको किसी ने ध्यान से सुन लिया तो बहुत ज्यादा, बहुत सारी जगह अपने को काम में आता है। ओस्मोसिस के लिए मैं सिंपली आपको काफी सारी डेफिनेशंस अपन देख सकते हैं। ओस्मोसिस के लिए मैं आपको बोल सकता हूं, ओस्मोसिस के लिए मैं आपको बोल सकता हूं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर, या फिर चलो अपन देखते हैं द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू
selectively permeable membrane through selectively permeable membrane, membrane is called osmosis. अगर डिफ्यूजन, अरे डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर टू लोअर. किसकी हायर टू लोअर? वाटर की हायर टू लोअर. अब यहां पे सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, अब इसको समझना. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स water from lower concentration of solution of solution to higher concentration of solution through selectively permeable membrane, selectively permeable membrane. अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहां पे बेटा देखो, मैंने सिंपल सा एक बीकर लिया. इस बीकर के अंदर मैंने यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने लगा दी है. इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने लगा दी. यहाँ पे इसमें है सॉल्यूशन ए और यहाँ पे है सॉल्यूशन बी. अब ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब यहाँ पे बेटा मैंने सॉल्वेंट लिया 5 लीटर और यहाँ पे भी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब यहां पे भी मैंने सॉल्वेंट लिया कितना? 5 लीटर. ठीक है, दोनों तरफ सॉल्वेंट 5 लीटर है. सोल्यूट में क्या लें बोलो? नमक लें या चीनी लें? चलो चीनी ले लेते हैं. चीनी बेटा यहां पे मैंने ली, यहां पे बेटा मैंने चीनी ली 1 kg और यहां पे मैंने चीनी ली कितनी? 2 kg. और कंसंट्रेशन अपन बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है. अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी इधर में क्या होगी? ज्यादा होगी. तो अपने को किधर से जाना है? सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ. मतलब वाटर किधर ज्यादा होगा? सॉल्यूशन ए के अंदर वाटर क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इधर सोल्यूट कम डिसोल्व है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के वो फ्री हैं. यहाँ पे 2 kg शुगर है, यहाँ पे 1 kg शुगर है. तो यहां से बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ए टू बी की साइड में, A टू B की साइड में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा. एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. अपनी लगभग और बाकी की चीज़ें अपन प्लांट फिजियो के अंदर डिस्कस करेंगे. इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, कुछ सेल्स को अपने अलग अलग मीडियम के अंदर डालकर हम देख सकते हैं. वो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. एक बल्क ट्रांसपोर्ट बचता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस का बेटा मतलब होता है सेल अपने अंदर कुछ ले, ठीक है, जिसको अपन बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. अंदर लेना एंडोसाइटोसिस. सेल ने अंदर कुछ ऐसी वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाई और अंदर लिया. अगर वो सॉलिड को ले रही है तो उसको अपन बोल देते हैं फेगोसाइटोसिस. अगर वो लिक्विड को ले रही है तो अपन बोल देते हैं पिनोसाइटोसिस. अब पिनोसाइटोसिस देन उसके उन सब के बारे में अपन आगे बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट मैटर है. प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. I will provide all of the videos of biology. So thank you very much.